अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो जो है वो उस नए पपी से रिलेटेड है जिसकी जो है मैं कहानियाँ आपको लोगों को सुनाता रहा हूँ। तो ये पपी आपके सामने है अभी। तो ये वो है जिसको मैं अब एज अ न्यू गार्ड डॉग फार्म के लिए मैं लेके आया हूँ। और अभी इसे आए हुए मेरे पास 2-3 दिन हुए हैं। पहले ये मेरे घर था, आज फार्म में पहले दिन आया। अभी ज़रा डरा डरा सा है, कुछ सेहत में भी थोड़ा डाउन है। वजह ये है कि कोई भी जानवर की जब जगह बदली जाती है ना, तो वो 8-10 दिन 15 दिन ले लेता है उस ठीक होने के लिए। तो बात करते हैं इस ब्रीड के बारे में, इस डॉग के बारे में। तो ये डॉग जो है जी, इसका नाम बेल्जियम मेलिनियोस या बेल्जियम मेलिनोवा इसे कहते हैं। नाम से क्लियरली जो है वो उसका ओरिजिन पता लग जाता है कि ये बेल्जियम से जो है वो रिलेट करता है, या इसका ओरिजिन जो है वो बेल्जियम है। और बेल्जियम में 4 किस्म के शेफर्ड डॉग्स हैं। उनकी बाकियों की डिटेल में जाऊंगा तो ज़रा और वो लंबी डिटेल हो जाएगी। तो उनमें से एक और जो वेल रिकग्नाइज्ड अक्रॉस द ग्लोब पूरी दुनिया में मशहूर है, वो ये ब्रीड है जिसे हम बेल्जियम मेलिनियोस कहते हैं। इस डॉग की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें, तो शुरू में जो ये डॉग ब्रीड किया गया था, वो किया गया था जानवरों के लिए। हर्ड जो जो जानवरों के हर्ड्स होते थे, बकरियों के, बछड़ों के, उनकी रखवाली के लिए। कि ये जो फार्मर्स होते थे जब उन्हें ग्रेजिंग के लिए लेके जाया करते थे या ओपन रखते थे, तो ये फार्मर के साथ और उस हर्ड को जो है वो मैनेज किया करता था। इसमें वो कैपेसिटीज थी अपने जो हर्ड है उसको मेंटेन करने की। अच्छा जी, लेटर ऑन जो है ना, इस ब्रीड की जब करेक्टरिस्टिक्स दुनिया ने नोटिस जो है वो करना शुरू की, तो अच्छा ये जो डॉग ब्रीड ओरिजिनेट हुई थी 18वीं सदी में, जो है इसका रिकॉर्ड मिलता है कि ये उस टाइम में ओरिजिनेट हुई थी। उसके बाद लेटर 19 सेंचुरी में अराउंड को 1959 के अराउंड इस डॉग को देखा गया, नोटिस किया गया कि ये हर्ड कीपिंग तो जानवरों की रखवाली तो बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन इसमें और ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि इससे मुख्तलिफ किस्म के जो टास्क वगैरह हैं वो पूरे किए जा सकते हैं। तो फिर इस डॉग को मुख्तलिफ जो पुलिस कंपटीशन थे, एजिलिटी कंपटीशन थे, उसमें डाला गया। और इस ब्रीड ने ऑलमोस्ट हर पहले वाली ब्रीड को हराया और अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको प्रूव किया। उसके बाद इसको एज ए मिलिट्री डॉग जो है वो रखा गया। इस कुत्ते की खसूसियात जो हैं वो ये हैं कि एक तो ये सुपर हाई एनर्जी वाला डॉग है। अभी तो ये आपको नज़र आ रहा है, नई जगह पे आया है, परेशान है। दूसरा, ये जो इसकी सूंघने की सलाहियत है ये बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये एज ए आर्मी डॉग जो है, जो वर्किंग लाइंस हैं जहाँ पे कोई नारकोटिक्स हो गया या ऑन ग्राउंड बैटल्स हो गई, उसमें इस्तेमाल हुआ। फिर ये डॉग हाई जंप के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है कि अराउंड 15-20 फीट जो है ये दीवार पे, सीधी दीवारों पे चढ़ने की सलाहियत रखता है। दूसरा, ट्रेनेबिलिटी, कि ये बहुत जल्दी सीखता है। और जो है मतलब इसको ट्रेन करना एक आम बनने के लिए भी आसान है, लेकिन नए बंदे को ये मैं डॉग सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी हाई एनर्जी की वजह से जब नया बंदा होता है वो उसे टाइम नहीं दे पाता और इसकी एक्सरसाइज को मैनेज नहीं कर पाता। तो इस तरह के जो हाई एनर्जी डॉग्स होते हैं वो इस तरह की हैबिट डेवलप कर लेते हैं कि वो मालिक को नुकसान करते हैं। जिस तरह के आपने कभी कभी सुना होगा कि जी मालिक को कुत्ते ने जो है ना वो काट लिया। खैर, इस पर मैं टॉपिक पे जो है वो अलहदा वीडियो बनाऊंगा। सो जो है इस डॉग को लाने का मकसद ये है कि इसके पुराने ब्लड में जो है वो जानवरों की हिफाजत भी है, एक्सीलेंट गार्ड डॉग है, हाई एनर्जी है, बड़ी जगह को कवर करने की सलाहियत रखता है। और जो है इसमें कोट इसका छोटा है, बाल छोटे हैं, तो हमारा जो गर्मियों का एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं उसमें बड़ा जो है वो अच्छा एडजस्ट कर लेता है। तो इसमें, इस डॉग में हर वो सारी खसूसियात थी जो मतलब हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड थी। प्लस ये एक बड़ी रेयर ब्रीड है, आम आपको पाकिस्तान में नज़र नहीं आई होगी। और ये एक सीरियस वर्किंग लाइन ब्रीड है, मतलब ये शो क्लास नहीं है। जिस तरह अब मेरे पास भी एक लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड, इस तरह मैंने बताया था, मैंने बेटे के लिए रखा हुआ है, मुझे पता है वो है, लेकिन ही इज नथिंग। वो एक बस शो क्लास एक डमी है। बस दिखने में भालू सा बड़ा खूबसूरत, ट्रॉट शॉट बड़ी खूबसूरत, लेकिन अगर आप उसकी बात करें कि वर्किंग कैपेबिलिटीज की, तो वो क्योंकि शो क्लास है तो बस वो शो जो गई है, इसके अलावा उसकी नहीं है। लेकिन दिस इज द रियल गेम। अगर आप इसे प्रॉपर ट्रेन कर लें, ये आपके काम को, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसे अगर समझा दें, तो ये जिन है ना, ये थकते हैं ना ये डरते हैं। तो फेयरलेस डॉग है। बस आपने ऐसे डॉग को रखने में एक चीज का एहतियात करना होता है कि आपने इसकी एनर्जी कंज्यूम करवानी है। अगर ये अपनी एनर्जी जो है वो लूज नहीं करेगा तो ये बैड हैबिट्स डेवलप करेगा, जो कि लेटर ऑन आपको किसी भी शक्ल में बहुत नुकसानदेह जो है वो साबित हो सकती हैं।
अच्छा, इस ब्रीड की ना एक और ख़ुसूसियत है, ये वन मैन डॉग है। कुछ नस्लें हैं दुनिया में, रॉटवाइलर, डॉबरमैन, ये वो, ये फैमिली डॉग्स तो होते हैं, फैमिली में एडजस्ट भी हो जाते हैं, लेकिन मालिक ही एक बंदे को मानते हैं। मतलब घर के बंदे जो नोन बंदे ने खाना चाना डाल सकते हैं, इनकी हल्की फुल्की वॉक करा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फ्री नहीं हो सकते। एक ही बंदा है कि ये इसे जो है वो मतलब मालिक मानेंगे, उसके अलावा ना एक ज़्यादा किसी की कमांड सुनते हैं, ना ज़्यादा किसी को फ्री होते हैं। रिजर्व डॉग है, जो ख़ास तौर पे इसका बाप भी है, आयरक, जो मैंने आपको दिखाया था, वो भी मैंने जब डेपो में देखा था तो मतलब वो सिर्फ वो एक बंदा जो हैंडलर था, उसके अलावा वो अपनी एक जगह पे खड़ा रहता है, सब नोटिस कर रहा होता है, नज़र आ रहा होता है कि ये मार देगा, लेकिन जो है वो फ्री नहीं होता, कोई टेल शेक नहीं है, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता। तो ये ब्रीड ही ऐसी है कि ये रिजर्व डॉग है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि इन बिटवीन जो है ये मतलब ये वन मैन डॉग है। अब जिस तरह यूजुअली कुत्ते की ना एक आदत होती है, पपी की एक आदत होती है कि जब भी कोई ज़मीन पे बैठता है ना, तो नेचुरली कुत्ता जो है वो उसके पास चला जाता है खेलने के लिए। अब ज़फ़र सामने बैठ के वीडियो बना रहा है, ये बैठा हुआ है, ये दूर जाएगा नहीं अनटिल और अनलेस जैसे ही मैं चलूँगा इसने मेरे साथ चलना शुरू कर देना है। मैं आपको अभी चल के दिखाता हूँ कि अभी मैं यहाँ पे हूँ। अब मैं इसको जो है ज़रा वो ये मैं उठा हूँ, ये पहले मुर्गियों को देख रहा था, अब मैं चला हूँ, अब मैंने जहाँ जहाँ जाना है इसने मेरे पीछे पीछे रहना है। अगर ये थोड़ा सा आगे भी जाएगा, जहाँ पे मैं जाऊँगा इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ना। ये इस ब्रीड की करेक्टरिस्टिक्स होती है कि जिसको मालिक मान लिया ये उसके साथ 1 to 1 चलता है। ये आपके सामने है कि ये जो है वो, अब मैं उधर हूँ, इधर आ जाऊँगा कहीं भी, ये वो और भी फॉर्म में यहाँ पे इस वक्त बंदे फिर रहे हैं, लेकिन ये किसी के पास भी जो है वो कोई नहीं जाएगा। अब मैं जहाँ जाके रुकूँगा ये यहीं पे उसके आसपास जो है वो रुक जाएगा। सो ये जो ब्लड में होता है ना, मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा कोई भी चीज़ खरीदते वक्त जो चीज़ आपने लॉन्ग टर्म रखनी है उसका ब्लड का पता होना आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लड के बगैर आप समझ लें कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ीरो है। ये वही वाली बात कि ये है, फिर ये मैं चल रहा हूँ, सब कुछ है, जहाँ मैं रुकूँगा ये आप देख लें, अगर ये पीछे गया है ना वापस इसने यहीं पर आना है, ये दूर मेरे से जाएगा नहीं, आपको नज़र आ जाएगा ये पीछे आके बैठ गया। सो ये एक छोटी सी वीडियो थी इंट्रोडक्शन की, इसके साथ साथ हम इंशाल्लाह ट्रेनिंग भी करेंगे मिलजुल के, वो भी मैं आपसे शो करूँगा। और इस ब्रीड की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो ये कुछ कर सकता है, और मेरे लाने की जो आपको वजह है वो समझ में आ जाएगी कि इस दफ़ा मैंने ये ब्रीड सेलेक्ट क्यों की है। सो मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।